परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक एवं हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल के शुभेला में नित्य प्रति की भांति नीलकंठ महादेव आशुतोष कैलाशवासी अवढ़रदानी भोलेनाथ जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। मंच के समक्ष, मंच के बिल्कुल सामने जो सज्जन खड़े हों वो कृपया बैठने की कृपा करें। जो बच्चे खड़े हैं उन्हें इधर उधर बैठा दिया जाए या वो खड़े रहें जैसा उनका शासन है, लेकिन सामने कोई खड़ा नहीं होगा। सभा के द्वारा रखे गए 6 दिन के समय में से आज विश्राम दिवस है। इन 6 दिनों में हमारी श्री महावीर पंचायती सरस्वती सत्संग सभा ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रबंध किया, शासन रखा और समय का पालन भी रहा। ये प्रथम बार है श्री महाराज जी के महानिर्वाण के बाद कि समय का पालन भी हुआ, अनुशासन भी रहा और समाज भी अच्छा आया। बैठ कर के आप लोगों ने बात को सुना, धन्यवाद। शुगर मिल कॉलोनी, मोहन नगर कॉलोनी, चांदूबाई कॉलोनी और भी आसपास के जितने भी कॉलोनी हैं, सभी से आने वाले अपने भाई बहनों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। नुमाइश कैंप से, ज्वाला नगर से, हकीकत नगर से, पंत विहार से और कृष्णा नगर से आदि आदि शहर के भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले सभी गुरु भाई बहनों का, प्रभु प्रेमियों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार जब भी, जहाँ भी, किसी भी समय धर्म की चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, आप उसमें अवश्य भाग लें, अवश्य उसमें जाएं, क्योंकि इसमें हमारे और आपके जीवन का कल्याण है और हमारे जीवन के अनमोल समय का सदुपयोग है। जो घड़ियाँ जीवन की अच्छी जगह पर धर्म चर्चा में, कथा में, सत्संग में, पूजा में व्यतीत हो जाती हैं, वो पुण्य की तिजोरी में जमा हो जाती हैं और जो समय तेरे मेरे में, मोह जाल में, गृह कार्यों में, निंदा में, बुराई में, चुगली में व्यतीत होता है, वो समय
कूड़ेदान में चला जाता है। आप जितनी देर यहाँ बैठते हैं, परम पिता परमात्मा 1000 आँखों से आपको देखता है, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप उनकी कथा को सुन रहे हैं, आप उनका कीर्तन कर रहे हैं, आप उनका भजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप उन्हें याद करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो इसमें शक नहीं कि वो भी आपको याद करता है, वो भी आपका ध्यान रखता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिशाली है, सर्व अंतर्यामी है, वो सब जगह व्याप्त है, वो सर्वज्ञ है। इसलिए नकुड़ से भी कल भी और आज भी हमारा समाज यहाँ आया हुआ है, हमारी सभा, हमारा समाज उनका धन्यवाद करता है। वहाँ की हमारी सभा के अध्यक्ष हमारे प्रिय श्री गुरदयाल सिंह जी भी हमारे बीच में कल भी थे और आज भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के पात्र वो होते हैं भगवान भोलेनाथ जी के कथन अनुसार। आपने इस प्रसंग को कई बार सुना श्री महाराज जी के श्रीमुख से, और कई बार आपने श्री रामचरितमानस में इसे पढ़ा भी होगा। माँ पार्वती ने जब कैलाश पर्वत पर परिणय सूत्र में बंधकर भोलेनाथ जी के साथ आई, तो उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आ गई कि मैंने कुंभज ऋषि के आश्रम से आते हुए भगवान राम को तपस्वी भेष में सीता जी का अन्वेषण करते हुए, खोज करते हुए और लीला करते हुए, विलाप लीला देखा। पर मेरे स्वामी भोलेनाथ जी ने मुझे बहुत समझाया। उन्हें उनकी लीला देखकर प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ, और मुझे उनकी नर लीला देख करके संदेह हुआ, भ्रम हुआ, और उस संदेह का परिणाम ये हुआ कि भोलेनाथ जी ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे वाम अंग में बिठाने की अपेक्षा सामने बैठने को कहा। क्यों? क्योंकि मैंने सीता जी का रूप बनाकर, वेश बनाकर भगवान राम के सामने उनकी परीक्षा लेने गई, जबकि भगवान कभी भी सर्वसमर्थ ईश्वर कभी भी परीक्षा का विषय नहीं है, जिज्ञासा का विषय है। प्रभु परीक्षा से नहीं मिलता, प्रभु हृदय की जिज्ञासा से मिलता है, भावना से मिलता है, तर्क से नहीं मिलता, वितर्क से नहीं मिलता, संदेह से नहीं मिलता, भ्रम से नहीं मिलता, भाव से मिलता है, भाव से मिलता है। जिसके हृदय में भाव होता है वो उसे पा लेता है। तो मेरे मन में संदेह था, मैंने परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश बनाया और मुझे उस तपस्वी राम ने पहचान लिया।
और मुझे माँ कह कर के प्रणाम किया, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि इस समय पार ब्रह्म परमात्मा नरवेश में है, मनुष्य